विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई जिसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर, पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बीजी तिलक और मद्रास में इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को बड़े स्तर पर जलाया गया। जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया था। कलकत्ता को बनाया था। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो यहाँ से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब ये मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर
आगा खां के नेतृत्व में मिलने जाएंगे लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो जो कि इस समय शिमला में रुके हुए थे, यानी कि इस दौर में लॉर्ड मिंटो आ चुके थे और लॉर्ड मिंटो रुके हुए थे शिमला में, क्योंकि इन लोगों को अनुकूल जलवायु वही मिलती थी, शीत प्रदेश के लोग हैं तो ठंडे क्षेत्र में ज़्यादा रहते थे। आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिलने पहुंचा लॉर्ड मिंटो से, और लॉर्ड मिंटो से इन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा कि हम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की मांग रखते हैं, अगर ऐसा हो सके तो आप इसको जरूर करें। और जब आगा खां ने ये बात लॉर्ड मिंटो के सामने रखी तो ये तो अंग्रेजों के लिए बड़ी अवसरवादी नीति थी, क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि तुम इसकी डिमांड करो और हम डिवाइड करते चले जाएं। लॉर्ड मिंटो ने इसका आश्वासन दिया आगा खां को और मुस्लिम लीग के सदस्यों को, और इनसे कहा कि आप परेशान ना हो, हमें जैसे ही ब्रिटिश संसद से और ब्रिटिश क्राउन से आदेश मिलेगा हम आपकी पृथक निर्वाचक मंडल वाली व्यवस्था को दे देंगे आपको। इसके बाद संयोग से 1909 में एक भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें पहली बार भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए अलग से कर दी गई, और पहली बार भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली इसका भी प्रारंभ हुआ। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। मार्ले मिंटो सुधार इसीलिए इसका नाम है क्योंकि लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय हैं और लॉर्ड मार्ले जो हैं वो भारत सचिव के पद पर हैं, तो दोनों के समय में ये आया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ भी कब हुआ? 1909, यानी मार्ले मिंटो सुधार। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के नीचे ऐड करना।